नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के हमारे इस सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है भारतीय संस्कृति में, देव संस्कृति में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति जिसे कह सकते हैं हम विविध नामों से, जिसे वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। इस हमारी संस्कृति और धर्म में गायत्री मंत्र को सभी ऋषि मुनियों ने, सभी शास्त्रों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी अवतारी चेतनाओं ने, हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र को बहुत ही महत्व दिया है और इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, अद्वैत, द्वैत, त्रैत, ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। हम चार में अभी उसे चार आयामों में समझ रहे हैं। आइए आज देखते हैं गायत्री मंत्र जो चार आयामों में हम इसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक है प्रणव के साथ 3 व्याहति ओम भूर्भुवः स्वः और 3 पद तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम यह देखते हैं कि जीव की 4 अवस्थाएं कही गई हैं हमारे वैदिक धर्म में। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों का कितना सारा अध्ययन था। वो अपने आप को और ब्रह्म परमात्मा को और माता प्रकृति, जो कि हमारे आसपास का, जिसे हम कहते हैं जो भौतिक जगत है, और उसमें प्राणी मात्र, वनस्पतियां हैं, इन सभी को वो कितना डीप समझे थे। यह जब हम इस वैदिक ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जीव मात्र की 4 अवस्थाएं कही गई हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। आइए आज देखते हैं कि इन 4 अवस्थाओं को भी परिष्कृत और परिमार्जित करना आवश्यक है, और इसमें गायत्री मंत्र का विस्तृत जो 4 वेदों का ज्ञान है वो हमें कैसे साधना, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, इन सभी को हम सुयोग्य ढंग से अपने जीवन में अपनाकर इन 4 अवस्थाओं का हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो यह 4 जो अवस्था कही गई है, यह है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। इन 4 अवस्थाओं को पहले हमें समझना पड़ेगा, और इन 4 अवस्थाओं में जो भी सुख दुख जीव प्राप्त करता है वो उसके अपने कर्म पर आधारित होता है।
इन अवस्थाओं को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पहली है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था इसे कहते हैं जिसमें हम भौतिक जगत के साथ हमारी 5 इंद्रियों से जुड़े रहते हैं और हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं और हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन सभी के द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम सुख और दुख की अनुभूति करते हैं और अपनी अवस्था को ऊर्ध्वगामी या अधोगामी इन्हीं कारणों से हम कर सकते हैं। अगर हम बाह्य जगत के साथ इस जागृत अवस्था में सुयोग्य अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसमें से जो रिबाउंड आता है वो आनंद के रूप में आएगा, हमारे आत्मा की प्रगति के रूप में आएगा। और अगर हम गलत व्यवहार करते हैं प्राणी मात्र के साथ, स्थूल पदार्थों के साथ, तो उसका जो रिएक्शन हमारे ऊपर आएगा उसका परिणाम दुख होगा और हमारा अधपतन होगा आत्मा का। और इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म लेता है तब तो वो मनुष्य ही होता है, लेकिन वो चाहे तो देवता बन के भी मर सकता है, पशु बन के भी मर सकता है और पिशाच बनकर भी मर सकता है। ये उसके कर्म और जागृत अवस्था में जो उसने बाह्य जगत के साथ अपना व्यवहार किया है उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन यह अवस्था बड़ी महत्व की है। हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली मनुष्य अपना जीवन जागृत अवस्था में जीता है और जागृत अवस्था के परिणाम ही उसको जो रिबाउंड बनकर प्राप्त होते हैं यही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं, उसकी प्रगति और अधोगति का भी कारण बनते हैं। और यही वो अवस्था भी है कि जिसमें उसका अपने आप पर कंट्रोल होता है। वो उसकी अपनी बिहेवियर पर वो यह सोच सकता है कि मुझे अपना जीवन कैसा बनाना है, अपनी इच्छा के मुताबिक वो अपना जीवन जी सकता है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था के बारे में जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हमारे योगी तो बड़े मनोवैज्ञानिक ही थे, तो यह स्वप्न हमें तब आते हैं जब हमारे जो मन के 5 स्तर हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं। जागृत मन बेसिकली 3 विभाग में इसे समझाया गया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और ज्यादा विस्तृत जब उसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन है मन का, जो बाहर हम देखते हैं, उसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के स्वरूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
यह जागृत मन जब सो जाता है, यानी कि जब आप नींद लेते हैं, तब धीरे 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 आपका जो संपर्क बाह्य भौतिक जगत के साथ है, ये सब धीरे धीरे जो 5 इंद्रियों के द्वारा आप संपर्क में हैं, ये सब धीरे धीरे टूट जाता है। आप आइसोलेट हो जाते हैं बाह्य जगत से। और उस वक्त जनरली कॉन्शियस माइंड स्तर पर होता है। यह कॉन्शियस माइंड जब सुसुप्त हो जाता है, सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है नींद की अवस्था में, एट दैट टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एवर एक्टिव रहता ही है। आप सो जाते हैं फिर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी टोटली मेटाबॉलिज्म सिस्टम फंक्शन उसका चालू ही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन अवस्था आती है, लेकिन कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बंद कभी होती ही नहीं है जहां तक आप जीवित हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड ऊपर स्तर पर आता है। तो जो आप स्वप्न देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से हजारों गुना शक्तिशाली है। लेकिन इसकी एक मुश्किल भी है कि वो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। जो भी है उसे कहते हैं वो समझ लेता, वो स्वीकार लेता है, वो तुरंत ही आपके साथ सहमति उसकी होती है। जैसे हम देखते हैं कि स्वप्न में हमें कई बार ऐसा आता है कि मान लीजिए कि भाई कोई हमारे सामने गाय माता आती हैं, वो हंसती हैं, वो बातें करती हैं हमारे साथ, तो एट दैट टाइम हमारे मन में ये प्रश्न आता ही नहीं है कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ स्वीकार लेता है। आप कभी छोटे होते हैं तो वो कभी ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं छोटा कैसे हो गया, मैं तो बड़ा था। तो ये गलत चीज है। लेकिन क्योंकि वो बड़ा शक्तिशाली है और इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। हम देखते हैं कि रामायण में यही बात आई थी। मेघनाद ने जब तपश्चर्या की और उसको भगवान प्रसन्न हुए तो कहा कि मांगो जो वर मांगना है तुम्हें। तो जनरली हम जानते हैं कि जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, ये शरीर प्रधान जीवन जीते हैं और इनके विचारों को शरीर का प्राधान्य ज्यादा होता है। और इसलिए ये हमेशा यही चाहते हैं और यह प्रयत्न भी करते रहते हैं कि मृत्यु न आए, हम अमर हो जाए, जो वास्तविक में इट इज नॉट पॉसिबल। तो कई बार हम देखते हैं कि ये लोग इसके लिए अलग अलग आइडिया करते हैं। जैसे कि हिरण्याक्ष को जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने यही कहा कि भाई अमर तो कोई नहीं है, मृत्यु तो आएगी, दूसरा कुछ मांगना है तो मांग लो। तब उसने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अवस्था, उसने सोचा कि ये अवस्था में मैं ना मरूं। तो उसने अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न किया मांगने का और उन्होंने कहा कि मैं घर में न मरूं, घर के बाहर ना मरूं, मैं रात को न मरूं, मैं दिन को भी न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं, मैं मनुष्य से न मरूं, मैं प्राणियों से भी न मरूं। तो
उसने सोचा कि अब इतना सारा मांग लिया तो मुझे कोई मार नहीं सकेगा। ऐसे ही मेघनाद ने अपनी बौद्धिक क्षमता से सोचा कि कुछ ऐसा मांगू कि जिससे मेरी मृत्यु न हो, अमर हो जाऊं मैं। अब देखिए, तब उस वक्त जिसे हम दैत्य, असुर, राक्षस कहते हैं, उनका भी कितना नॉलेज था। जैसे रावण को मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण को कहा कि भाई, अगर आपको राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, अभी रावण के आखिरी क्षण चल रहे हैं, जल्दी से उसके पास पहुंच जाओ और उनको गुरु बनाकर उनसे राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो। मेघनाद ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पॉसिबल है। तब उसे मालूम था कि स्वप्न में सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और स्वप्न अवस्था ऐसी है जिसमें उस सबकॉन्शियस माइंड पर मनुष्य का अपना कंट्रोल नहीं होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि स्वप्न में कई बार हम ऐसे भी काम कर डालते हैं जो अगर जागृत अवस्था में हम हैं तो हम अपने आप को रोकेंगे। कभी हम ऐसे काम नहीं कर सकते। ऐसे काम आप स्वप्न में आपसे हो जाते हैं, क्योंकि स्वप्न में आपका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है। तो मेघनाद ने भगवान से यही मांगा कि मुझे सिर्फ वह व्यक्ति मार सके जिसने 12 साल तक 12 years कभी कामुक विचार किए ही न हो। ओके, भगवान का तो जो भी मांगे कोई तो उसे तथास्तु कहते थे। और यही कर्म व्यवस्था है कि भाई आप मेहनत करें, आप तपश्चर्या करें, तो आप चाहे किसी भी रास्ते पे तपश्चर्या करें, उसका परिणाम और फल मिलता ही है। चोर चोरी करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, बुद्धि लगाता है, उसका परिणाम उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन उसके मूल परिणाम जो होते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता है। जो कर्म व्यवस्था है परब्रह्म परमात्मा की, एक पिस्तौल का उपयोग जैसे एक पुलिस भी कर सकता है, एक दुष्ट व्यक्ति भी कर सकता है, इसी तरीके से तो मेघनाद ने जब यह मांगा, क्योंकि वो जानता था कि सबकॉन्शियस माइंड स्वप्न में कोई भी व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता और आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसे कुछ न कुछ कामुकता के, सेक्स के स्वप्न आएंगे ही। तब हम देखते हैं कि इस जो भगवान ने यह वचन दिया था उसे एक क्षमता दे दी थी। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? तो लक्ष्मण जी हम देखते हैं कि कभी सोए नहीं। अगर व्यक्ति सो जाता है तो ही स्वप्न आएगा, और इस स्वप्न पे क्योंकि उसका अपने आपे के पर कंट्रोल नहीं होता है तो कोई भी स्वप्न आ सकता है। और इसी वजह से आप देखिए रामायण में लक्ष्मण जी 12 साल तक सोए ही नहीं। वो रात को
भी चौकी करते थे, ड्यूटी रखते थे, जागृत रहते थे। जागृत अवस्था में ही आपका अपने आप पर कंट्रोल होता है पूरा। तो यह जो जीव की दूसरी अवस्था है स्वप्न, परम पूज्य गुरुदेव ने एक पूरी पुस्तक लिखी है स्वप्न पर, और मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन उस पुस्तक में 6 प्रकार के स्वप्न गुरुदेव ने समझाए थे। तो एक तो पहले यह हम समझ लें कि जैसे जागृत अवस्था में हम सुख दुख प्राप्त करते हैं, हम स्वप्न में भी सुख दुख प्राप्त करते ही हैं। तो क्या यह सुख दुख हम चाहे ऐसे प्राप्त कर लेते हैं? नहीं, स्वप्न में भी कर्म व्यवस्था कार्यरत रहती है। नहीं तो कोई स्वप्न में जैसे चाहे सुख भोगने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं स्वप्न में दुख भी सहने पड़ते हैं, स्वप्न में हम जो नहीं चाहते हैं ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं। तो स्वप्न भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं, और यह अवस्था भी कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे जीवित अवस्था में आप सुख दुख प्राप्त करते हैं, आपके जो हजारों लाखों आगे के जन्म हो गए हैं, इनका एक परिणाम स्वरूप जो आपके चित्त के अंदर संस्कार छिपे हुए हैं, और उसी मन बुद्धि चित्त और अहंकार हमने आगे समझा, परिणाम रूप आप सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही स्वप्न में भी आपको अपने कर्म के अनुरूपी सुख दुख मिलेंगे। न तो आप कभी चाहे ऐसे सुख भोग सकेंगे स्वप्न में, एक निश्चित प्रकार के स्वप्न ही आपको आएंगे। आप देखेंगे कभी कि जब हमारे बहुत ही अच्छे कार्य जीवन में हम करते हैं, आध्यात्मिक काम या तो लोक कल्याण का कार्य, और हमारा जब मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, और सात्विकता हमारे जब व्यक्तित्व में बढ़ जाती है, तो एट दैट टाइम ओनली, यही समय आपको कुछ आध्यात्मिक स्वप्न आएंगे। बाकी आप देखिए, जनरली आपको कभी स्वप्न में मंदिर दिखाई दे, या कोई देवी देवता की मूर्ति दिखाई दे, या कोई गुरु आध्यात्मिक बड़े व्यक्ति आपको दिखाई दे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये तब ही होगा जब आपका व्यक्तित्व सात्विक बनेगा। वहां तक कभी भी आपको आपके घर का स्वप्न भी आता है, लेकिन एट दैट टाइम आप देखेंगे कि कभी वो जो भगवान की फोटो रखी हुई है, या तो ये इनके कभी स्वप्न आएंगे। जब आपकी बहुत ही सात्विक अवस्था आएंगी, तब कहीं जाके आपको ऐसे स्वप्न आएंगे जिस पे आप यज्ञ कर रहे हैं, या तो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं, आप कोई मंदिर में गए हैं, आपको स्वप्न में आपके गुरु देवी देवता आएंगे। तो ये सात्विक अवस्था पूरे व्यक्तित्व की हमें प्राप्त करनी होती है। तो ये स्वप्न अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि हमारा मन अपनी ताकत से पूरा
पूरे जगत का निर्माण करता है और हमारे सामने कई व्यक्ति देवी देवता जो भी आते हैं उन सब का वो निर्माण करता है और स्थूल पदार्थ का हम भोग कर सकते हैं और जो व्यक्ति हैं उनके साथ हम संपर्क कर सकते हैं और सुख दुख उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। और ये मन की शक्ति आप देखिए, कोई व्यक्ति जब आपके स्वप्न में आता है तो उसकी हलन चलन की जो छोटी छोटी भी चीजें हैं, स्टाइल है, उसके कपड़े हैं, उसके कपड़े जो पहनावा होता है, उसके कपड़े की भी जो छोटी छोटी हलन चलन होती है, सब पूरा आपके सामने आएगा। क्यों? आप सोचिए, जिन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पूरा का पूरा उसे ग्रहण कर लिया है कि यह व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, वो कपड़े ढीले हैं, कौन से कलर के होते हैं, कौन सी डिजाइन के होते हैं, वो अपने कपड़ों को ठीक कैसे करता है, एक विशेष स्टाइल होगी कि वो ऐसे करके रखता है, ऐसे हाथ से करता है, तो वो सपने में ऐसे ही करेगा। यह है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। आप देखिए उसे कितना याद रह जाता है पूरा का पूरा, और वो फिर से निर्माण भी कर सकता है और इसका आप भोग करते हैं और सुख दुख स्वप्न में प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी पुस्तक में 6 प्रकार के स्वप्न कहे थे, उसमें दूसरे भी कई रीजन उन्होंने कहे, जैसे कि हमारी सिक्स्थ सेंस जो है, जिसे हम विज्ञान में कोश कहते हैं, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के साथ और परब्रह्म परमात्मा के उस स्वरूप के साथ जुड़ी हुई है, और जो समय में भी आगे या पीछे इन सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कई ऐसे सच्चे उदाहरण दिए पूरे विश्व में से, जिनमें से एक उन्होंने कहा कि कोई दूर कोई घटना घटित होती है, वो आपके स्वप्न में आ सकती है। भविष्य में कोई घटना होने वाली है, वो भी आपके स्वप्न में आ सकती हैं। और ऐसी कई सच्ची घटनाएं गुरुदेव ने कही। जैसे एक कोई गांव में कई लोगों को ऐसा सपना आया कि सभी बच्चे एक स्कूल में पढ़ने बैठे हैं और एकदम ही बड़ा तूफान आया और काले काले पत्थर और कोयला जैसा कीचड़ सब ऊपर पहाड़ पर से आया और पूरी की पूरी स्कूल उसके बहाव में चली गई। ऐसा भयंकर सपना है। और जब सबने एक दूसरे से बात भी की कि भाई हाँ, मुझे भी ऐसा ही सपना आया था, वो बोला मुझे भी ऐसा ही सपना आया था। और तकलीफ यह हुई कि कुछ ही दिन के बाद वास्तविक में ऐसा हुआ और उस गांव की स्कूल पर जो भूस्खलन हुआ उसमें वो दब गई स्कूल पूरी की पूरी। ऐसे ये जो घटनाएं उन्होंने इस सपने के पुस्तक में भी दी हैं। और जो वांग्मय नंबर 22 है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, इनमें भी 200 से ज्यादा ऐसी सच्ची घटनाएं उन्होंने दी हैं। और करीबन 150 से ज्यादा जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, इनके रिव्यू, इनके ओपिनियंस और ये सब दिया है इस वांग्मय नंबर 22 चेतन अचेतन सुपर चेतन मन। मन क्या है ये समझाने के लिए तो उसमें ये सपनों की बात भी आती है। और उसमें भी एक ऐसी ही कुछ बात थी जिसमें कोई एक जहाज पर 2 भाई थे जो काम कर रहे थे। तो
एक भाई को ऐसा सपना आया कि मैं मेरे भाई के जहाज पर जा रहा हूं, तो वहां एक वो डेड बॉडी रखने का एक वो पड़ा था, उसको रखा गया था 2 चेयर पर। और जब उसने खोल के देखा तो उसके भाई का बॉडी उसमें रखा हुआ था, उस पर रेड कलर का गुलाब भी था, ऐसा कुछ उसने देखा। तो बहुत घबरा गया, उसने तुरंत फोन किया भाई को। भाई बोला भाई मैं सलामत हूं, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके जहाज में एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ। वो जब गया तो जो उसने वो स्वप्न में देखा था उसी तरीके से, उसी प्रकार के बॉक्स में उसके भाई का बॉडी रखा गया था। और जब देखा तो वो ही था जो स्वप्न में उसने देखा था। तो परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया कि स्वप्न में भविष्य में घटने वाली घटनाएं भी हम देख सकते हैं। फिर हमारी कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अतृप्त जो इच्छाएं हैं, इनको भी कई बार थोड़ा बहुत हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो यह हुई स्वप्नावस्था, जीव की जो दूसरी एक अवस्था है। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने कही गई है, वो है सुसुप्ति। हम हमेशा फील करते हैं कि हम है, मैं हूं, आई एम। वैसे आज ब्रेन के जो डॉक्टर्स हैं वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं ब्रेन में अनुभूति है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या तो न्यूरॉन्स के अंदर जो स्पार्कलिंग्स होते हैं, न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब में। लेकिन ये लोग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है कि ये आई एम, अहम जिसे कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, मैं हूं, इसकी भावना कैसे पैदा हो जाती है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई यह चेतना की अवस्था है, चेतना है, आत्मा। ये कोई स्थूल पदार्थ के साथ इसका कोई ढूंढ नहीं सकते हैं कि ये कैसे होता है। कैसा भी सुपर कंप्यूटर हो, वो कभी जो चेतना के गुण धर्म है, उसकी क्वालिटीज हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक सुपर कंप्यूटर में भी आ नहीं सकेंगे। जैसे कि विचार करने की क्षमता, मैं हूं की अनुभूति, एम्बिशंस होती है उससे कि मैं इन फ्यूचर में कुछ प्राप्त करूंगा। तो यह जो अवस्था है कि मैं की अनुभूति स्वप्न में भी रहती है, जागृति में भी रहती है। तो सुसुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है, लेकिन इसमें जो हमारे पंडित लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने अध्यात्म का स्टडी किया है, दे आर हैविंग 2 टाइप ऑफ ओपिनियंस अबाउट दिस स्टेट। यह जो सुसुप्ति अवस्था है, इस अवस्था में आपको अपना अस्तित्व का कोई ख्याल, कोई फीलिंग, कोई उसका भान ही नहीं रहता है। बिल्कुल शून्य हो जाता है आपके सामने, ऐसा समझा जाता है। मैं हूं की भावना भी चली जाती है, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व सलामत रहता है। क्यों? आप डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में से भी जब आप बाहर आते हैं तो आपको सब याद आ जाता है, सब आप, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा घर कौन सा है। आपने अगर कोई डिग्रियां प्राप्त की हैं तो वो ज्ञान आपको भी फिर से आ जाता है। तो यह जो सुसुप्ति की अवस्था है, ऐसा कहा जाता है कि इसे आप
गहरी नींद में जब चले जाते हैं, तब स्वप्न न आते हो इतनी डीप अवस्था में जब आप नींद में चले जाते हैं, यह सुसुप्ति की अवस्था है। या आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि ऑपरेशन करना है तो आपको डॉक्टर्स अनकॉन्शियस कर देते हैं। उस बेभान अवस्था जिसे कहते हैं, उसमें भी आपको अपना अस्तित्व का भान नहीं रहता है। और फिर यह समझा जाता है कि मृत्यु के बाद भी थोड़े समय यह अवस्था आती है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि देयर आर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत ही जो उच्च कक्षा के स्कॉलर्स, ज्ञानी, योग के बारे में जानते हैं, जिनकी अनुभूतियां हैं, तो एक व्यक्ति कुछ यह कहते हैं कि भाई यह अवस्था जब आप नींद में हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तब प्राप्त होती है उतने समय के लिए। लेकिन जो दूसरे नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, उनका यह कहना है कि जीवात्मा कभी भी अनमैनिफेस्ट अवस्था में आता ही नहीं। कभी भी आप, क्योंकि अमर हैं, एवर एग्जिस्टिंग साउल, आप हमेशा अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं और मैं हूं का फीलिंग आपका कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो फिर यह अवस्था क्या है? जब मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाता है या तो डीप नींद में चला जाता है, तो इन लोगों ने समझाया कि आप देखिए, आप जब नींद में चले जाते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आपने कभी ये सोचा कि मैं 8 घंटे तक सोया, 6 घंटे तक सोता रहा, इसका कुछ फीलिंग आपको याद है? नहीं। आप जैसे ही सो जाते हैं तुरंत उठते हैं, सुबह हो गई। ऐसे ही जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तो भी आपको वो समय याद ही नहीं है। तो इन लोगों का कहना है कि एट दैट टाइम जीवात्मा टाइम लैप्स कर जाता है। जो अभी यह थियरी थोड़ी बहुत वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की है, हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे। और हमारे ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों में यह क्षमता भी थी कि वो टाइम को आगे पीछे कर सकते थे, वो खुद आगे पीछे जा सकते थे। न सिर्फ खुद, वो दूसरे को भी समय के अंदर आगे पीछे ले जा सकते थे। और ऐसी कई बातें हमने देखी है। मेरे ख्याल से शास्त्र में एक बात कोई कृष्ण भगवान के बारे में कि उनके कोई अपने मित्र के साथ उनको नहाने ले गए और पानी में उसको थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए उसको नहाने के लिए पानी में डाला, तो 2-3 सेकंड में उसने बहुत बड़ा स्वप्न देख लिया, लंबा जीवन जी लिया। और जब वो लंबा जीवन पूरा करा तब तो वो जाकर उसे मालूम हुआ कि अरे मैं तो अभी पानी में सिर्फ छोटी सी डुबकी लगाने गया था। तो आइंस्टाइन की थियरी यही है कि एक व्यक्ति के लिए समय जितनी स्पीड से जाता है, दूसरे के लिए न भी जाता हो, रुक भी जा सकता है और रिवर्स में भी जा सकता है। तो सुसुप्ति अवस्था की जो हमारे दूसरे अध्यात्मवेता है, यह कहते हैं कि समय में जीवात्मा जंप कर देती है। नॉर्मल विश्व के लिए जो समय चला जा रहा है, लेकिन वो उसमें जिस जगह पर हम कहते हैं कि यह अनकॉन्शियस हो गया, उस अनकॉन्शियस से माइक्रो सेकंड में वो उस समय में चला जाता है जब वो फिर से जागृत होता है।
लेकिन हम इन दोनों ओपिनियनों को पर सोच सकते हैं और हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक में क्या होगा, यह परिस्थिति क्या होगी। समझने के लिए हमने आपके सामने इन दोनों ओपिनियंस को रखा है कि सुसुप्ति अवस्था में आत्मा कौन सी अवस्था में हो सकता है, और उसके दो प्रकार के ओपिनियन हैं। और हमें यह महसूस भी होता है कि हम हमेशा है, यह तो वास्तविक चीज है। हम जानते हैं कि करोड़ों करोड़ों अब्बजों साल से यह पूरा यूनिवर्स है, करोड़ों साल तक रहेगा। तो आप सोचिए कि अब भी आप जागृत अवस्था में ही हैं, इसी क्षण में आप हैं, आप उस क्षण में है ही नहीं जब आपकी जीवात्मा अनमैनिफेस्ट अवस्था में होगी। तो यह हुई सुसुप्ति की अवस्था। इसके बाद चौथी अवस्था एक है, इसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। यह तो हम कह सकते हैं कि हमारे अलग अलग ऋषि मुनियों ने जो अलग अलग शास्त्र में ज्ञान दिया है, तो उसके कई बार उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अलग अलग भाषा में, एक भाषा में पानी कहा जाता है तो इंग्लिश में उसे वाटर कहा जाता है, और हिंदी में उसे जल कहा जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति एक ही होती है। ऐसे हमारे कई ऋषि मुनियों ने एक ही अवस्था के अलग अलग नाम और उसकी, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अनंत है और उस अनंत अवस्था को प्राप्त किए हुए ज्ञान की अवस्था भी अनंत है, जीव की अवस्था भी अनंत है, इन्फिनिटी जिसे हम कह सकते हैं। तो जिसे मोक्ष कहा जाए, जिसे स्वर्ग कहा जाए, जिसे अलग अलग यह अवस्थाएं हैं, उस सभी में से एक यह जो चार अवस्था कही गई है उसमें से तुरी अवस्था है, जो जीवात्मा की एकदम ऊंची अवस्था है। इस अवस्था में उसे ब्रह्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार, यह तीनों हो जाता है। मैं क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है, यह पूरा जगत क्यों है, और परब्रह्म परमात्मा जिसने यह सब का निर्माण किया है वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, यह सब उसकी समझ में आ जाता है। एक ऐसी अवस्था उसकी प्राप्त होती है। इसे तुरी अवस्था कहते हैं। तो हम इन चार में से कोई ना कोई एक अवस्था में रहते हैं, और इन चारों अवस्था में खास करके जो दो अवस्थाएं हैं, जागृत और स्वप्न, क्योंकि तुरीय अवस्था भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई प्रगति तो अब है बाकी नहीं है, वो पूर्ण अवस्था उसने प्राप्त कर ली है। लेकिन यह सोचा जाता है क्योंकि हम परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, तो हमारी उन्नति की भी अनंत अवस्थाएं हैं। लेकिन यह चिंतन से परे है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का एक अलंकार, एक गुण अचिंत्य कहा गया है। तो इस अवस्था को फिर ऊंची अवस्था ऐसी है कि जो अचिंत्य है हमारे लिए। लेकिन यह दो अवस्था, क्योंकि उस अवस्था को भी हम जानते हैं सुसुप्ति अवस्था, तो ये तो जो दूसरी थियरी है तब तो यह साबित हो गया कि कोई अवस्था नहीं है, इट इज ओनली अ जंप, टाइम में एक आगे चला जाना या पीछे चला जाना।
तो हम जागृत और स्वप्न अवस्था को अपने प्रयत्न से हम हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की प्रगति के लिए कुछ कर सकते हैं और सतत इसी अवस्था में हम प्रयत्नशील रहते हैं। गायत्री मंत्र का ज्ञान हमें इन चारों अवस्था के बारे में ज्ञान देता है और उनमें से क्या क्या हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कर सकता है, इसका मार्गदर्शन मिलता है। और आगे जब चार के बारे में समझते हैं तब यह जो तुरी अवस्था जिसे कहते हैं या तो जिसे मोक्ष कहा जाता है, इसके बारे में हमें गायत्री मंत्र क्या ज्ञान देता है और क्या उसमें से हम समझ सकते हैं वेदों के ज्ञान से, यह समझने की कोशिश करते हैं। मोक्ष की अवस्था जो है इसे भी चार अनुभूति में डिवाइड किया गया है। एक है सालोक्य, दूसरा है सारूप्य, तीसरा है सामीप्य और चौथा है सायुज्य। आइए इसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान और ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान इतना विराट है, अनंत है, इसे कोई पूर्ण तरीके से समझ नहीं कर सकता। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति जो प्रयत्न करते हैं, यह एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो और वो ज्ञान कितना है ये जब आप जानेंगे तो इसे प्राप्त करने का आप प्रयत्न करेंगे। जैसे हम शोकेस में देखते हैं कोई अच्छा मॉडल मोबाइल का या कोई भी रिस्ट वॉच का अच्छा मॉडल देखते हैं या कार का मॉडल देखते हैं तो इसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगर देखा ही नहीं है तो ऐसे ही ज्ञान का, जैसे भाई एक एसएससी में पढ़ता हुआ भाई है तो अपने छोटे भाई 5th स्टैंडर्ड में है उसे पढ़ाएगा और उसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। वो 5th स्टैंडर्ड वाला 1st स्टैंडर्ड वाले अपने छोटे भाई को कुछ न कुछ पढ़ाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि एसएससी वाला व्यक्ति 5th स्टैंडर्ड के पास से कुछ सीखता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति कम ज्ञान वाला है लेकिन उसके पास भी वो चीज होती है जो जिसमें से बड़े ज्ञान वाले व्यक्ति भी बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसी वजह से हम जहां पर भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति में जो भाव रहता है उसमें से एक ज्ञान प्रचार के लिए भी रहता है कि अच्छा ज्ञान जो मुझे मिला है मैं लोगों से भी कहूं भाई समझिए इसे, कितना बढ़िया ज्ञान है। अरे क्यूरियोसिटी पैदा हो। जब हम समझे ही नहीं थे कि दुनिया में ऐसा कुछ जानने का है तो हमें इसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो आइए समझते हैं मोक्ष की पहली जो एक अनुभूति कही है वो है सारूप्य। आपको यह अनुभूति हो जाती है कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा ने मुझे बनाया है, मेरा स्वरूप उनके जैसा ही है। मेरे में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यह जब अनुभूति होती, क्योंकि हम, और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि समुद्र है, समुद्र में से एक छोटा सा बूंद पानी का लिया जाए तो उस पानी के बूंद में वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज होती हैं
जो समुद्र के जल में होती है। और क्योंकि हम उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, हमारा स्वरूप भी उस परब्रह्म परमात्मा के जैसा ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक मंत्र का अर्थ होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब आपके अंदर है। कौन कहते हैं? हमारे ऋषि मुनि। आप अपने व्यक्तित्व में, हाँ, यह बीज रूप में है, इसका विकास करना आवश्यक है साधना के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के को बढ़ावा देकर। 3 योग बेसिकली कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो जब हमारी एक ऐसी अवस्था पर ब्रह्म परमात्मा की और भक्ति भाव की जागृत होती है, तो यह अनुभूति हमें होती है, जिसे आप योग दर्शन में आप देखेंगे कि जो अष्टांग योग है, योग दर्शन जिसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें जो धारणा है, धारणा में आप यह मानते हैं कि मैं ये हूं, यह आपकी धारणा कही जाती है। इसके साथ बहुत दूसरी बातें भी जुड़ी हुई है कि मैं ये हूं, मुझे यह करना है, मुझे इसमें से आनंद मिलेगा, मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे इन सभी को परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही संक्षिप्त में कहा, आस्था। और आज का जो संकट है उसे भी गुरुदेव ने कहा कि आस्था संकट है, क्योंकि मनुष्य की धारणा ही गलत है। यह जो धारणा इसे अगर हम परिष्कृत करके, जब यह सच्ची अनुभूति, जो अभी तक हम गलत धारणाएं लेकर थे, गलत आस्थाएं लेकर चलते थे, यह जब अपना वास्तविक स्वरूप उसे जीवात्मा को मालूम हो जाता है, और इसे समझाने के लिए 4 वेरी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सेंटेंस जिसे कहे गए हैं, 4 वेदों के 4 वाक्य हैं, महावाक्य जिसे कहा गया है। इसके बारे में कभी आगे समझेंगे हम। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये बहुत ही संक्षिप्त में। लेकिन इस धारणा को जब व्यक्ति ये महसूस अनुभूति कर लेता है कि मेरा स्वरूप, मैं कौन हूं, मैं उसका अंश हूं, उस विराट परब्रह्म परमात्मा का मैं अंश हूं, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है उसकी इच्छा से, उसकी विराटता भी जब समझ में आ जाती है। हम देखते हैं ना कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना विराट है। हब्बल टेलीस्कोप से तो हमने देखा, लेकिन उसके बाद उससे भी बढ़िया टेलीस्कोप जब जेम्स वेब रखा गया, अब करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के फोटो आते हैं। और तो भी वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई अभी तो हमने अराउंड अबाउट 5% जैसा ही ब्रह्मांड का ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे इन लोगों ने
कुछ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नाम दिया है कि जितना हम अभी देख सकें। तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि ऐसे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड है। हमारे सूर्य से 600 करोड़ गुना बड़ा सूर्य अभी मिला, इससे भी बड़े पदार्थ ब्रह्मांड में है। और ये सब भी एक निश्चित नियम से चलते हैं। इनको वैज्ञानिकों को भी स्वीकारना पड़ता है कि एक यूनिफॉर्मालिटी है, कंट्रोल है। और अभी तो जो लेटेस्ट एकदम सिद्धांत आए हैं संशोधन के, उसमें दो बड़े महत्व के हैं जो हमारी वैदिक थियरी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ते हैं। एक है यूनिफाइड फील्ड, जो लेटेस्ट है कि भाई यह सब कुछ कहीं एक ऐसा स्तर है जहां एक हो जाता है। हमने अद्वैत में, हमारा अद्वैत सिद्धांत वही था, जिसे यूनिफाइड फील्ड जैसा कुछ फील कर रहे हैं आज के वैज्ञानिक पर। इन पर बहुत बड़ा संशोधन। और दूसरा है स्ट्रिंग थियरी। स्ट्रिंग थियरी और दूसरी एक थियरी है, इससे यह साबित हो गया कि स्थूल पदार्थ जैसा इस विश्व में कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज इन वेव फॉर्म एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कहीं स्थूल पदार्थ है ही नहीं, यह सिर्फ हमारी अनुभूति है। तो यही हमारे वेदों ने भी कहा था। और इसका मतलब यह भी हुआ कि प्रत्येक क्षण उस पर ब्रह्म परमात्मा को इतने बड़े यूनिवर्स में कहां क्या चल रहा है वो सब मालूम है, और उसकी इच्छा से प्रत्येक क्षण वो चल रहा है। ये उनकी उसकी महानता का जब अनुभूति होती है भक्त को, साधक को, और तब उसे मालूम होता है कि सारूप्य। और तब आप सोचिए कितना आनंदित हो जाएगा। कोई ये समझता है कि मैं डॉक्टर बन गया तो कितना सर्टिफिकेट आता है उस पर, डॉक्टर का डिग्री का आनंद हो जाता है। इंजीनियर हो गया, कलेक्टर हो गया। तो जब उसे यह मालूम होगा कि मैं उस विराट पर ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं और मेरे में वही क्षमताएं हैं जो उसमें हैं, यह हुआ सारूप्य। दूसरा है सानिध्य। वो परब्रह्म परमात्मा मेरे साथ ही है, मेरे नजदीक ही है। अब हम देखते हैं कई लोगों को अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे में अकेले जाने में डर लगता है। लेकिन इसी वक्त आपके साथ कोई छोटा बालक भी है, बिल्कुल छोटा बालक, या तो आपके साथ आपका छोटा कुत्ता भी है, तो आपका डर कम हो जाता है। अकेले डर लगता है, लेकिन जब छोटा बालक साथ होता है तो आपका डर बहुत कम हो जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि बालक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। न तो कोई भूत प्रेत आएगा तो भी वो लड़ सकेगा, न कोई अंधेरे में, कोई जंगल में आप जा रहे हैं, पशु पक्षी कोई ऐसा बड़ा आ गया तो उसके साथ वो आपको बचा नहीं सकता है, उसके साथ लड़ नहीं सकता है। फिर भी आप फील करते हैं कुछ जिसे कहते हैं सलामती का भाव। आप अकेले हैं घर में, आपके माता पिता बीमार है, वृद्ध हैं, वो
अपनी शैया पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल निर्बल हैं, फिर भी आपको एक अच्छा भाव रहता है कि मैं अकेला नहीं हूं। हालांकि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह जो भाव है कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, चाहे वो व्यक्ति या कोई पशु भी निर्बल हो, ऐसा आपके साथ है, फिर भी आप सेफ फील कर रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए, जब आपको यह मालूम हो जाता है, यह वास्तविकता आपको जब मालूम हो जाती है कि उस विराट पर ब्रह्म परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, तब आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, तब आपका आनंद कितना बढ़ जाएगा। तो यह मोक्ष की दूसरी अवस्था है। सामीप्य, इसे समझाने के लिए हमारे अलंकारिक बहुत सारे हमारे शास्त्रों में आया है। प्रत्येक जीव के साथ परब्रह्म परमात्मा है। और वैसे भी आप सोचिए ना, अरे आपके शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चलती है, आपको कुछ मालूम नहीं है कैसे चलता है। एक छोटा सा बाल भी हमारे सर पर आ रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो कौन करता है ये? हमारा हृदय कौन चलाता है? हमारी शुगर कौन मेंटेन करता है? हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये तो सब थोड़ा बहुत ज्ञान है। इससे भी डीप हम जब जाते हैं तो आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इसका कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? और यह विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने जब दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को, तब दिखाई दिया था। यह दिव्य दृष्टि जब हमें प्राप्त होती है, तब हमें मालूम होता है कि आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक क्षण मेरे साथ है। सानिध्य। फिर तीसरी अवस्था जो मोक्ष की अनुभूति है, यह है सालोक्य। आप अपने घर में हैं, बैठे हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति अपनी झोंपड़ी में भी बैठा होगा, लेकिन वो बड़ा आनंदित रहता है। उसे दूसरे के किसी महल में भी रखा जाएगा, लेकिन वो आनंद उसे नहीं मिलेगा जो अपने घर में अपनी बैठने की जो जगह है, अपनी जो सोने की जगह है, वहां आकर जो आखिर में वो बैठता है, सोता है, दैट टाइम जो वो फील करता है, क्योंकि मैं मेरे घर में हूं। आपका दृष्टिकोण जब इतना विराट हो जाएगा, जब उस पर ब्रह्म परमात्मा को आप कण कण में व्याप्त देखेंगे, उसका ओरिजिनल स्वरूप जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल पर ब्रह्म परमात्मा, तब आपको यह लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, मेरे पिता का है, मेरा ही है, मैं कभी इससे बाहर नहीं जा सकता। एक अच्छी कुछ स्टोरी एक बार मैंने पढ़ी थी, वो जो अकबर और बीरबल की बातें आती थी। तो अकबर ने एक बार अपने
दरबार में पूछा कि वो ऐसा कौन सा काम है जो भगवान नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूं। अल्लाह नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं, वो अल्लाह नहीं कर सकते। और कल मुझे इसका जवाब चाहिए। और बीरबल, तुम सबसे बुद्धिशाली हो, तो मुझे कल उसका जवाब चाहिए। अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो मैं मेरे राज्य से बाहर धकेल लूंगा तुम्हें। तो बीरबल तो घबरा गए, अरे सोचने लगे। तो पूरे शाम को सोचा उन्होंने। फिर दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन राजा ने यही कहा, चलो कहो वो क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकते, बताओ, नहीं इधर राज्य के बाहर धकेल दूंगा। तो बीरबल ने कहा, बस यही काम आप कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से बाहर किसी को भी भेज सकते हैं, भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड उनका है और वो सर्वव्यापक है। तो ये वाला काम आप ही कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते हैं। और यह जो परब्रह्म परमात्मा की व्यापकता, मनुष्य का इतना विकास हो जाता है, तब उसकी अनुभूति में यह आ जाता है। तब यह आवश्यक नहीं रहता कि वो अपने घर में जाएगा तभी उसे शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। वो कहीं भी रहेगा, कैसी भी परिस्थिति में रहेगा, वो ऑलवेज यही फील करेगा कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा के घर में, लोक में ही हूं। और इस आनंद परमानेंट उसे मिलता रहेगा। सालोक्य। और फिर चौथी अनुभूति जो है, हमारे गायत्री मंत्र ने वेदों के ज्ञान द्वारा हमें समझाया है, यह है सायुज्य। यानी कि जो, जैसे कि कोई एक नदी बह रही है, तो उसमें हम एक तिनका डाल देते हैं तो उसके साथ बहने लगता है। तो परब्रह्म परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि का सृजन किया है, और ये सृष्टि को वो चला रहे हैं एक निश्चित तरीके से। उनका कुछ लक्ष्य होगा, उनकी कोई एक क्रिया पद्धति होंगी, उसके नीति नियम होंगे। जैसे किसी राष्ट्र को चलाना है तो उसका एक बंधारण जैसे होता है कि भाई ऐसे चलाया जाएगा, ये किया जाएगा। लेकिन जनरली व्यक्ति अपने अहंकार से अपने स्वार्थ का ही सोचता है, और उसकी जो जीवन प्रक्रिया रहती है वो अहम के साथ जुड़ी हुई होती है। मैं कैसे आनंद प्राप्त करूं, और वो बदलती भी रहती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई छोटे बच्चे थे आप, तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, बड़ा मजा आता था। मैंने तो ये घोड़ा बना दिया, मैंने ये घर बना दिया, और अगर वो घर टूट गया तो आप दुखी दुखी हो जाते थे। लेकिन उससे थोड़ी ऊंची अवस्था जब आपकी आती है, फिर आपको कोई कहे, अरे भाई वो वाला मिट्टी का घर बनाइए, चलिए आते हैं, मजा आएगा, आप कहेंगे छोड़ो, न तो बनाने में आपको कुछ आनंद आएगा,
न उसको वो टूट जाएगा तो भी आनंद आएगा, क्योंकि आपकी अवस्था ऐसी आ गई है कि आपकी इच्छाएं और हो गई हैं। आपको अब सच्चा घर चाहिए, सच्ची कार चाहिए, वो मिल गया। अब आप दाम्पत्य जीवन के बारे में सोचेंगे, चलो ये तो मिल गया है, तो अभी इसमें सुख नहीं है। हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा। आपकी आकांक्षाएं बदलती रहती हैं, लेकिन होती है वो आपके अहंकार के आसपास सेंट्रलाइज होती है आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप आनंद पाते नहीं है, क्योंकि आपकी आस्था ऐसी चीज में है जिसमें वास्तविक आनंद नहीं है। लेकिन जब आपका अहम भाव व्यापक हो जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मिक उन्नति के जो 4 स्टेप कहे हैं ना, आत्म पर्यवेक्षण, आत्म शोधन, आत्म निर्माण और आत्म विकास। और जब आप उस पर ब्रह्म परमात्मा क्या करना चाहते हैं, जिसका मैं अंश हूं, आपकी अपनी इच्छाएं 0 हो जाती हैं। इसे अध्यात्म में अकाम अवस्था कहा गया है। ये बड़ी अच्छी अवस्था है अध्यात्म की, क्योंकि जहां तक इच्छाएं हैं और इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। आपके पास साइकिल नहीं है तो साइकिल लेने की इच्छा होगी, आ जाएगी तो स्कूटर लेने की इच्छा होगी, आ जाएगा तो कार लेनी है आपको, आ जाएगी तो अब जंबो जेट चाहिए मुझे, वो भी आ जाए तो अब स्पेस में जाना है। हाँ, अभी टिकट बुक होती है, आपको स्पेस में घूमने ले जाएंगे इन फ्यूचर। तो वो जो हनुमान जी को समुन्दर में वो एक राक्षसी मिली थी, तो वो कैसी थी, उसके मुंह बड़ा किया उसने, तो हनुमान जी ने सोचा मैं इससे भी बड़ा हो जाऊं, तो अपने आप को उन्होंने बढ़ा दिया। वो अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सप्त वृद्धि के सक्षमता थी उनमें। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, उनकी 24 प्रकार की आंतरिक बाह्य भौतिक सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि, ये सब है। उनमें से एक है अपने आप को बड़ा बनाना। शरीर को भी बड़ा बना सकते हैं आप, अपने मन को भी बड़ा बना सकते हैं, और आत्मा को भी बड़ा बना सकते हैं। आप क्या बड़ा बनाना है, सिद्धि चाहते हैं, वो आपके पर डिपेंड है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे खा नहीं सकेगी, लेकिन उसने तो इससे भी बड़ा मुंह किया। उससे भी बड़े हो गए हनुमान जी, उससे भी बड़ा मुंह किया, देखा इसका कोई एंड नहीं है, इसके सामने क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म हो जाना पड़ेगा। तीन भौतिक जरूरियातों तो बढ़ती ही रहेगी। तो जब आपका अहंकार, आपकी अपनी इच्छाएं, अपने लिए जो आप कर रहे हैं, जब आपको यह मालूम हो जाएगा कि ये मिथ्या है, मेरी आस्था गलत है, और तब कहीं जाके आप परब्रह्म परमात्मा क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, और उनके जो क्रियाकलाप पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर चल रहे हैं, हमारे देश में चल रहे हैं, वो क्या है, आप जानेंगे और अपने आप को उसी के साथ एकाकार करके चलेंगे। आपकी अपनी इच्छा परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से अलग अब नहीं होगी। सिया राममय सब जग जानी।
महान भक्त हनुमान जी को जब कुछ हार दिया माता सीता जी ने, तो वो मोती को तोड़ रहे थे कि क्या कर रहे हैं आप, इतने भारी मोती, कीमती मोती को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज में राम नहीं है वो मेरे काम की नहीं है। तो किसी ने उसको टॉन्टिंग किया। तो ये आपका जो शरीर है, आप हैं, उसमें राम है। तो उन्होंने दिखाया अपनी छाती को चीर कर, देखो अंदर क्या है। सच्चे भक्त का जीवन भगवानमय हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा और जीव की जो अलग अवस्था होती है वो नहीं रहती, और उस अहम तो रहता है, क्योंकि जहां तक परब्रह्म पर हम जानते हैं कि हमारी जो बिग बैंग थियरी वैज्ञानिकों ने कही है, उसके सामने हमारी वैदिक थियरी है, एकोहम बहुश्यामी। परब्रह्म परमात्मा ने यह संकल्प किया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, और वो जहां तक उनके संकल्प में यह नहीं आएगा कि मैं अनेक में से फिर से एक हो जाऊंगा, जिसे महाप्रलय कहा जाता है, वहां तक आपका अस्तित्व तो है ही, लेकिन वो अलग न रहकर जैसे कोई एक ऑफिसर होता है, तो वो जो भी कार्य करता है वो सरकार जो कराना चाहती है उसके साथ मिले हुए, वो कोई अपनी इच्छा से कर नहीं सकता कोई काम। कोई जज है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो टोटली भाई हमारे पार्लियामेंट में जो कानून बनाए गए हैं उससे फॉलो करता है, उसकी अपनी अलग इच्छा नहीं होती। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा, क्या कहा था, मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और भगवान के हाथ की कठपुतली। गुलाम की अपनी कोई इच्छा होती है नहीं, कठपुतली की अपनी कोई इच्छा होती है नहीं। गुलाम को जो आदेश दिए जाते हैं ऐसे काम करता है, कठपुतली को जो वो उसका मदारी होता है वो जैसे अंगुलियां हिलाता है, डोरियां उसके साथ लगी हुई होती हैं, तो वो ऐसे ही डांस करती हैं। तो यह जो चौथी अवस्था है सायुज्य, अकाम अवस्था प्राप्त करके उस महाकाल, यही परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा ना, महाकाल क्या करना चाहते हैं यह जानो। अपनी इच्छा के मुताबिक मत करो कुछ काम, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का प्रयत्न मत करो। अपने तीन बंधनों को छोड़ो, लोभ, मोह और अहंकार। इसी को सायुज्य की अवस्था कहते हैं। तो मोक्ष जब प्राप्त होता है तो यह फीलिंग्स प्राप्त होती है 4 प्रकार की। और इसी में आनंद आनंद की अनुभूति होती है। तो आज हमने यह मोक्ष की 4 अवस्था, इन चारों पर हमने चिंतन किया। जीव की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया के बारे में थोड़ा बहुत सोचा। आगे हम और भी कोई 4 आयाम जिंदगी में हमारी क्या है, और इनको हम गायत्री मंत्र हमें क्या मार्गदर्शन देता है, और वेदों का विस्तृत ज्ञान हमें इसमें क्या समझाता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा सत्संग यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम
तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।